सर्वदेवते श्री शिव पन्यास वंशो वसंता। ये शिव भूमि है, सब लोगों में देव लोग, वैकुंठ लोग, स्वर्ग लोग से बेहतर है जहाँ शंकर बैठते हैं। ते धन्याम सर्व लोकेषु ते पूजाम सर्वदेवते श्री शिव पन्यास वंशो वसंतरा निरामया। समझ गए बात? जो यहाँ पर पूजा पाठ करता बल उसको तीनों लोगों के देवता पूजेंगे। ये महत्व है इस माटी का। यह धर्मशिला है। क्या हुआ था, ये गंगा है, ये यमुना है। ये गंगा उत्तरकाशी से आई है तुम्हारी, और ये यमुना यमुनोत्री से आई है। किसने बुलाई है? कृष्ण भगवान ने। कैसे बुलाई है कि गंगे यमुने जो पांडवों के लिए बुलाई थी। महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध में गोत्र हत्या, वंश हत्या, गुरु हत्या पांडवों के ऊपर लगी थी। समझिए बात? गुरु को भी मार दिया था, तो पाप लग गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, जो भी देवतुल्य थे, उन्होंने समझ दिया कि हमारे ऊपर पाप लग गया। उन्होंने कृष्णकांत से प्रश्न किया, हे बाबा हमारे ऊपर पाप लग गया, अब ये बताओ ये पाप का निवारण कहाँ होगा? तो कृष्णकांत ने कहा उत्तराखंड में जाओ, शंकर भगवान की पूजा करो। शंकर भगवान की पूजा करने से ये पाप नहीं होगा। वो हस्तिनापुर से पैदल चले यहाँ के लिए, और इन जंगलों में से उस समय गाड़ी मोटर नहीं थी, गाड़ी मोटर पैदल आए। इन जंगलों से होते कई दिन लगे उनको यहाँ आते आते। यहाँ पर, यहाँ का नाम उस समय मांडी गांव था। समझ लीजिए बात। यहाँ मांडी गांव में आए वो और बैठ गए। उनको भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा, हे भगवान कृष्ण आइए हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमको भगवान नहीं मिले हैं। कैसे मिलेंगे भगवान? ये हमारा मार्गदर्शन करो। कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए। कृष्ण भगवान ने यहाँ पर सबसे पहले आकर के गंगा यमुना का आह्वान किया, हे गंगे हे यमुने प्रकट हो जा। मेरे शिष्य आए हैं पांडव, मेरे भक्त आए हैं, इनके कल्याण के लिए तो यहाँ आ जा। तो गंगा गोमुख से एक धारा यहाँ मंदिर के ये बाजू से आई, यमुना यमुनोत्री से ये बाजू से आई। जब यहाँ पर गंगा यमुना आई तब कृष्ण भगवान ने कहा, इसमें छींटा ले लो और आत्मीन करो, और आत्मीन करने के देखो ये मंदिर के प्रांगण में बैठो और यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा करो। जैसे ही पांडवों ने यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा की, वैसे ही वह भगवान यहाँ पर गुप्त रूप से प्रकट हो गए। भगवान के गुप्त रूप से प्रकट होने में, यहाँ पर गुप्त दान करने से यहाँ का नाम गुप्त काशी हो गया। मांडी गांव था पहले, उस दिन से गुप्त काशी नाम हो गया। 3 काशी हैं भारतवर्ष में, गुप्त काशी, उत्तर काशी, बनारस काशी। तीनों में विश्वनाथ बाबा हैं। सुन लो, समझ गए बात? तो तब यहाँ की पूजा का जो है विशेष में, जब भगवान ने यहाँ पर गुप्त दर्शन दिए, सूक्ष्म रूप से दर्शन दिए, तो पांडव संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा, बाबा बहुत कठिन तपस्या की है हमने, बहुत कठिन यहाँ पर जंगलों में से होते आए हैं, आपके संपूर्ण दर्शन के लिए आए हैं, आप हमको पूर्ण दर्शन दीजिए। तो बाबा ने कहा, ये केदारनाथ मैं पूर्ण दर्शन दीजिए। बाबा उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, पांडवों ने ही बनाया। बोलो, उस निर्माण करने के बाद वो केदारनाथ के लिए गए। केदारनाथ जब वो गए तो केदारनाथ में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है भगवान की ढूंढ की, तो भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा, है कृष्ण भगवान जी आइए हमारा मार्गदर्शन कीजिए, कैसे हमको भगवान मिलेंगे, हमको बताइए। तो कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए। कृष्ण भगवान ने कहा, पांडवों यहाँ पर भगवान ने भैंस का रूप धारण कर दिया है, कई भैंस चल रही हैं, उन्हीं के बीच में भगवान की भैंस बन गई। कैसे पकड़ोगे? सब भैंस एक जैसी हैं। तो भीम को कहा, एक पैर उधर रखो, एक पैर इधर रखो, और भाइयों को कहा, इनके पैर के नीचे से इन भैंसों को हाँको। जो भैंस भीम के पैर के नीचे नहीं जाएगी वही भगवान है। ऐसे करके भैंस पकड़ी गई। जो भैंस भगवान भीम के पैर के नीचे नहीं गई, वो पकड़ी गई, वही भगवान थी। भगवान ने क्या किया, जहाँ पे लिंग है शंकर भगवान का केदारनाथ में, वहाँ पे सिर डाल दिया नीचे। सिर गया कहाँ? नेपाल। वहाँ बन गया पशुपतिनाथ का। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय। जब वहाँ पशुपति, यहाँ भगवान पशु थे, तो पशुओं के नाथ बन गए। देखो, और यहाँ पीछे का धड़ डाला और कहा, हे पांडवों इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन उनके साथ कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान के होने से कृष्ण भगवान ने कहा, बाबा आपने गुप्त काशी में इनको वचन दिया था कि मैं केदारनाथ में पूर्ण दर्शन दूंगा। ये पूर्ण काम हुआ? आधा तुम वो नेपाल चले गए, आधा यहाँ। कहाँ आपके वचन थे? वचनों के अनुसार इसको दर्शन दो। तो बाबा ने कहा, बोलो कृष्ण कैसे दर्शन दिया जाए इनको? तो कृष्ण भगवान ने कहा, साक्षात शंभु बैठ जाओ इसी धड़ में, माता पार्वती बैठ जाओ, गणेश बैठ जाओ। तीनों के तीनों जब उसमें बैठ गए तब बन गया वो ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ बन गया। धन्य हो गए पांडव, जो संपूर्ण परिवार बैठ गया, ज्योतिर्लिंग बन गए भगवान। समझ गए? 11वां ज्योतिर्लिंग में तब पांडवों ने उनकी पूजा पाठ की, उनका कल्याण हुआ। तब कृष्ण भगवान ने कहा, पांडवों अब जो है
इनकी पूजा पाठ करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अब मैं बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में बैठा हूँ, आओ मेरी भी पूजा करो करो। ये यहाँ का इतिहास है, ये यहाँ का पूर्ण वर्णन है। और तब है स्कंद पुराण का श्लोक है, बड़े बड़े व्यास बोलते हैं, ते धन्याम सर्वलोकेषु ते पूजाम सर्वदेवते श्री शिव बन्यास मनुष्य वसंतरा निरामय है। ये शिव भूमि है और शिव भूमि में जो यहाँ पर आके पूजा पाठ करेगा और भगवान शंकर का दहन करेगा, भगवान शंकर का ये इतिहास सुनेगा, उसको तीनों लोगों के देवता पूजेंगे। ये महत्व है यहाँ का। अब आपको ये सुनने के बाद तीनों लोगों के देवता आपको पूजेंगे। अब यहाँ पर भाई हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मदेवाय नमः, वो ब्रह्मता जो जगत सुदामा के पैर धो के पिया था कृष्ण भगवान ने। ब्राह्मण तो कम पूजनीय है, वह शंकर के गुरु हैं। अब कुछ आपके लोगों की ओर से दक्षिणा के हकदार हैं। भाई तुम्हारे दक्षिणा से हमारे परिवार भी पलते हैं, सब लोगों की ओर से एक दक्षिणा होनी चाहिए। ये हमारा जरा पानी लाओ, एक संकल्प बोलेंगे, संकल्प चलेंगे। हमको वहाँ नहीं रखे, हम यहीं कर, ये तो कला है, कला ही पूजा है, कला पूजा है।